स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए क्वेश्चन के साथ। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग ने पिछली प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बाकी क्वेश्चंस देख लिए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए मेरे साथ आप भी करिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ चालू हो जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको लिखा है प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। हमें क्या करना है, ये आइडेंटिटीज़ है, इनको हमें सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को देखने से पहले, क्वेश्चन को आप देखिए, सॉल्व करने से पहले मतलब क्वेश्चन को देखिए। अब ये अप्रोच कहाँ जाती है हमारी। हम लोग जब हम किसी भी साइड को सॉल्व करेंगे तो हम जो अगर LHS करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम RHS तक कैसे पहुँचें। वही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सॉल्व करें और अपने आप ही आ जाए, ऐसा नहीं। या फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमारा LHS आ जाए। तो कैसे करेंगे हम लोग? LHS करेंगे ये ध्यान में रखते हुए कि RHS कहाँ आएगा, कैसे आएगा। आपकी अप्रोच इसी पे होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना रहेगा, देखिए खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या दिया है, कॉसेक। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या LHS ले रहा हूँ। टेकिंग LHS, मैं LHS ले रहा हूँ। तो LHS लेने से मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मैं कैसे पहुँच पाऊँगा वहाँ तक। तो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में दिया है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड हमको लेकर आना है वो क्या है, कॉस और कॉस थीटा। क्या दिया है हमें, कॉस और कॉस। अब ये इसको और इसको, कॉसेक और कॉट को, मैं कॉस या सेक हुआ या साइन हुआ या कॉसेक, इस फॉर्म में अगर चेंज करूं या कॉस के फॉर्म में चेंज करूं तो मैं इसके पास पहुंच सकता हूं। चलिए तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लिख देता हूं कि मैंने LHS लिया है ये। इसके बाद कॉसेक को आप चेंज कर लीजिए 1/sin थीटा में। अब मैं इस चीज़ का पार्ट, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ये कैसे चेंज हुआ, तो आप मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको वो मिल जाएगा। या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्रीवियस एक्सरसाइज मिल जाएगी, सब कुछ। चलिए, और जो हमारा कॉट है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, और एक आपने ये भी पढ़ा होगा कि कॉट का अगर हम देखें तो वो tan का उल्टा होता है, यानी कि कॉट थीटा है तो 1/tan लिख सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो हम इसको कर रहे हैं। अब आप देखिए दोनों में क्या है, हमारे पास एलसीएम सेम है। एलसीएम सेम है मीन्स अब हम लोग क्या, स्क्वायर को हम लोग कुछ छेड़ेंगे नहीं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, अंदर का सॉल्व। तो एलसीएम सेम है तो सिंपली ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया उसके बाद साइन से साइन कैंसिल हुआ, ऊपर क्या है 1 माइनस, फिर यहाँ पे भी साइन से साइन कैंसिल हुआ तो कॉस थीटा, और क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। ये भी आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप करना, डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप के ही नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर खोल लेता हूँ या स्क्वायर दोनों को सेपरेट दे देता हूँ। उसके बाद देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर करो या साइन स्क्वायर थीटा करो। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों बातें एक ही होंगी। इसका मैंने अंदर इंटू कर दिया तो ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करें, हमें पहुंचना कहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आना चाहिए। तो सिंपली या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको खोलेंगे तो क्या आप ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दें तो उसका मतलब तो स्क्वायर ही होता है। जैसे कि अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं तो मैं 2 इंटू 2 ही तो कर रहा हूँ, वैसे ही मैंने इसको लिख दिया। चलिए मैंने इसको लिख दिया, और जो नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो मैंने 3 आइडेंटिटी बताई थी, उससे हमने 3 3 करके 9 बना ली थी। तो 3 आइडेंटिटी बताई थी जो,
उसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। ये आपको दिख रहा है, आपने पढ़ा भी है। तो अब मुझे क्या, साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास, मैं इसकी जगह मुझे कॉस का आंसर लाना है, तो मैं कॉस की वैल्यू चाहता हूँ। तो सिंपली क्या करूँगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस मेरा प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का, 1 तो है ही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे को क्या, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया मेरा, आ गया। अब ये जो आइडेंटिटी हमने लगाई है उसको आपको मेंशन करना है। ये मैंने अभी आपको बताई थी, अब मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एग्ज़ाम में आप लोग को क्या मेंशन करना है इसको, ताकि फुल मार्क्स मिलें, कुछ भी मिस ना हो। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी मेंशन करता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा था, आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखा है वहाँ पे। ये मैं ब्लैक पेन से मेंशन कर देता हूँ जो भी आइडेंटिटी होती है। ये मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमारे पास 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस आ गया। अब देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस है, मतलब हमारे पास कॉस तो आ गया, एक को हटाना पड़ेगा। और नीचे क्या है, 1 प्लस का कॉस है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूँ, 1 का भी स्क्वायर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और आप आइडेंटिटी मेंशन कर सकते हैं, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपने कर दिया। फिर से मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी को ब्रैकेट में रख देता हूँ ताकि आपको ईजिली पड़े कि आइडेंटिटी कौन सी है। नाउ अब मैं इसको खोल लेता हूँ, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं इसको खोल लेता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज। नाउ नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, इससे ओपन कर लीजिए। ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। आप ऐसी गलती मत कर देना कि कॉस 1 माइनस कॉस थीटा रखना है या 1 प्लस कॉस, तो स्क्वायर लगा दें उसमें। हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो उसका ध्यान रखना आप, नहीं तो स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमें चाहिए क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी हमारा आ गया। तो हमारी ये वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा RHS आ गया। आप लिख सकते हैं इसको क्या, हैंस प्रूव्ड। आप क्या लिख सकते हैं इसको, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिएगा, वहाँ पे बता दीजिए, मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि क्या भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा और बता दूंगा कैसे होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आती है अगर आपको। तो चलिए हम लोग करते हैं 5th का फर्स्ट पार्ट किया हमने, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। तो बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दीजिए। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं।